हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम यही दुआ करते हैं कि आप जहां भी हो अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हों। तो आइए ये जो अर्थशास्त्र है इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में मैंने सारी चीजों को बता दी थी, कैसे कैसे पंचवर्षीय योजना आगे गई, 5-5 वर्ष को जोड़ते गए, कितनी बार अवकाश हुआ तो 3 वर्ष का 3 बार अवकाश होता है इसमें। यही सब चीजें इसमें मैंने पहले एक जो पार्ट 1 था इसमें उसमें सारी चीजों को मैंने इंक्लूड करके आपको बता दिया था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उस पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी ये मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। जो ये चली थी 1951 से 1956। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या रखा गया था? ठीक है, इसमें घर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें था कृषि और यातायात। ठीक है, कृषि और उद्देश्य इसका क्या था शुरुआत में? तो कृषि, सिंचाई और यातायात से संबंधित चीजों को रखा गया था। इसका उद्देश्य बनाया गया था क्या? कृषि और सिंचाई और यातायात का उद्देश्य था। इसका मॉडल क्या था? ये पेपर में बहुत पूछता है। इसका प्रथम का मॉडल क्या था? क्या पूछता है? इसका मॉडल क्या था? तो हॉवर्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, ये पेपर में बहुत पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछता है। कई पेपर में मैंने देखा है यही क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है ये चीजें, तो इसको मॉडल क्या था तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या था। 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर आ जाइए देखते हैं 1951 में भांगड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का ठीक है, भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, 1951 में भांगड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में इसमें था भारत ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति 1951 में शुरू की थी। उसका लक्ष्य था 2.1 था और प्राप्त कितना हुआ था? 3.6। ठीक है, तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 से 1956 में। ठीक है, उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? इसमें कृषि था, सिंचाई था और यातायात इसका उद्देश्य रखा गया था। इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल आप लोग बिल्कुल रख लीजिएगा, ये पेपर में बहुत पूछता है। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, इसका मॉडल था। उसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। उसके बाद में भांगड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। उसके बाद में भारत ने सर्वप्रथम जनसंख्या नीति का लक्ष्य क्या था? 2.1 रखा था और प्राप्त विकास दर कितना हुआ था? 3.6 हुआ था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, इसका मॉडल, उसके बाद में इसका उद्देश्य, ये दो चीजें इस पंचवर्षीय योजना से आप लोग याद कर लीजिएगा प्रथम से। ठीक है, आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कब से कब तक चली थी। तो ये चली थी 1956 से 1961। ये क्या थी? ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? वहां कृषि, सिंचाई और यातायात था। क्या था? कृषि, सिंचाई और यातायात से संबंधित चीजें थी। यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? तो यहाँ उद्योगों में विकास था। ठीक है, क्या था? उद्योगों में विकास करना अब यहाँ से चालू हो गया था। ठीक है, उद्योगों में विकास क्या था? उद्योगों में विकास।
ये उसका उद्देश्य उद्देश्य था कि अब उद्योगों में विकास किया जाएगा। ठीक है, इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल पहले तो ये उद्योग हो गया कि उद्योगों में विकास। इसका मॉडल ये मतलब किस चीज पे रखा गया था इसका मॉडल? इसका मॉडल आप लोग बताइए। इसका मॉडल तो बहुत ही पेपर में पूछा जा रहा है। महालनोबिस मॉडल था इसका उद्देश्य। महा महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसका ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कई बार। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। महालनोबिस मॉडल ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक चीज और पेपर में बहुत पूछता है। इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। कितने? 3 लौह इस्पात कारखाने, जो पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। तो इसमें 1956 में 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना में पूछेगा कि बनाए गए थे? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तो ये था राउर केला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन था? दुर्गापुरा। ठीक है, तीसरा क्या था? एक था भिलाई। ये पेपर में बहुत पूछता है कि 3 लौह इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे? तो वह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। 1956 से 1961 के बीच में इसका उद्देश्य था उद्योगों में विकास करना था और उसका मॉडल था महालनोबिस मॉडल पर रखा गया था। किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर। 1956 में 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। इसका पूछता है ये कहां पर स्थित कराया गया था? तो ये उड़ीसा में था। ठीक है, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में था। ये पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में था और ये छत्तीसगढ़ में था। कहां था? छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, तो ये कहां पे था? छत्तीसगढ़ में था। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। राउरकेला, उड़ीसा, दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल और भिलाई छत्तीसगढ़ में था। ये भी पेपर में पूछता रहता है कि कौन सा लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थित था। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसमें देखते हैं जो मेन मेन क्या है, पेपर में क्या क्या पूछता है। जो पूछता है मॉडल पूछता है। क्या पूछेगा? मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा कि ये जो 3 लौह इस्पात कारखाने थे ये किस पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे। किस योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में और भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो पेपर में पूछता है। इसको आप लोग पकड़ के रखिएगा। और ये चीजें महालनोबिस। ठीक है, ये 2 चीजें पूछेगा। और कब से कब तक चला था? तो 1956 से 1961 में चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन क्या क्या आएगा ये आपको बता दिया। ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, आ जाते हैं, देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना
तृतीय पंचवर्षीय योजना, आप लोग इसका उद्देश्य बताइए। कृषि से संबंधित चीजें हो गई, दूसरे में उद्योग से संबंधित चीजें हो गई। आप लोग तीसरा मॉडल बताइए। मॉडल में बता देता हूँ, सुखमय मॉडल था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। आप लोग इसका उद्देश्य बताइए कमेंट करके, क्या रहा होगा इसका उद्देश्य। आप लोग कृषि से संबंधित चीजों को देख सकते, पहले में था कृषि, दूसरे में था उद्योगों पे विकास, अब तीसरे में क्या रहा होगा, तीसरे में दोनों को मिक्स कर दिया गया था, मतलब कृषि और उद्योगों में विकास। कुछ नहीं था, उसी को दोनों को पहले और दूसरे को यहां रख दीजिए। तो उद्योगों और कृषि में विकास, ठीक है। ये चीज हो गई उद्योगों में उद्योगों और कृषि में विकास, ठीक है। उद्योगों और कृषि में विकास, ये क्या था, उद्देश्य था, ठीक है, उद्देश्य था इसका। और इस मॉडल बताइए, मॉडल क्या था, मैंने ये बताया था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ये भी पेपर में बहुत पूछता है। मॉडल पर आप लोग पकड़ बनाए रखिएगा। ये किस पर था, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो ये इसका ये चीज होगी। अब इससे देखो क्वेश्चन क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन क्या आएगा, ये सबसे असफल योजना थी, ठीक है, ये आएगा। असफल क्यों थी ये मैं बता रहा हूं। असफल योजना थी। क्या थी ये, असफल योजना। सबसे असफल योजना यही मानी जाती है। ये कब से कब तक था, तो ये था 1961 से 1966 के बीच। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कब से कब तक था, ठीक है। अब ये देखिए, ये सबसे असफल योजना क्यों बनी। देखो इसका उद्देश्य तो हम लोगों ने रखा था कि उद्योग और कृषि में विकास, ठीक है, ये रखा। मॉडल भी मैंने लिख दिया सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। लेकिन ये असफल क्यों हुई, इसका ये रीजन था कि भारत और चीन का युद्ध हुआ। कब हुआ, ये हुआ था 1962 में। 62 में हुआ भारत बनाम चीन, ठीक है। भारत बनाम चीन का एक युद्ध हुआ, जिसमें भारत को काफी हानि का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसका एक ही कारण नहीं था असफल होने का, इसमें बहुत सारे कारण हुए। जैसे चीन ने युद्ध किया तो पाकिस्तान को क्या लगा कि इसमें बहुत ही अच्छा मौका है और भारत पे हम भी वार कर देते हैं। तो वो चीन को देखकर वार करने भारत से लड़ने चले आए। और हम लोगों ने क्या किया, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था। उस समय वो आए, भारत की स्थिति उसमें ठीक नहीं थी, तो वो समझे भारत बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ वीर जवान कितने ताकतवर हैं, हर एक वीर कितना पावरफुल है यहाँ का। फिर वो आगे यहाँ जैसे युद्ध समाप्त हुआ वो भी चल दिए 1965 में। 1965 में चल दिए कि चलो अब हम भी युद्ध कर लेते हैं भारत से। आ जाते हैं भारत बनाम पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अब ये आगे युद्ध करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा था उस समय। 1965 असफल होने के कारण, ये दो मेन थे असफल होने के कारण। उसके बाद में इसमें एक घटना और हुई, वो हुई थी सूखा। बहुत ही बम्पर पड़ा भारत में, सूखा पड़ा 1966 में, भयानक सूखा था उस समय। भयानक सूखा पड़ा भारत में, स्थिति बहुत ही दयनीय थी उसमें भारत की। भारत के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था उस समय, इतना अकाल सूखा पड़ा था। उस समय ये स्थिति आ गई थी कि लोग पेड़ के छिलके खा रहे थे भारत में। उस समय जो उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने किसी तरीके से देश को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उस इतना भयानक अकाल था कि भारत खाने के लिए बहुत ही मुश्किल में पड़ गया था। इसलिए इस योजना के बाद में भारत में 3 साल का अवकाश योजना
प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये चीजें असफल होने का कारण यही था। असफल होने का कारण ये 3 चीजें थी। और इसमें एक चीज और थी, 1964 में जवाहर की मृत्यु हो गई। जवाहर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हुई, जवाहर की मृत्यु हो गई थी 1964 में। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री भारत के पीएम बने थे। तो असफल होने का कारण क्या था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद में इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया 1965 में। हम लोगों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, 1965 में। और उसके बाद में 1966 में भयानक सूखा भारत में पड़ गया, जिससे खाने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भारत में। तो ये सारी चीजें जो असफल थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जिससे असफल घोषित हुई ये। और इसमें क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो ये असफल पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल रही। तो कौन सी थी? वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। आइए हम एक बार इसको देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चली। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्योगों और कृषि में विकास करना था। और इसका मॉडल क्या था? तो इसमें सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। चक्रवर्ती आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसका था। उसके बाद में असफल होने का कारण था ये 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसके बाद में 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 1966 में भयानक सूखा पड़ा भारत में। तो ये असफल होने का कारण बनी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब आ जाते हैं, देखते हैं जो 3 साल का अवकाश हुआ उसमें क्या क्या चीजें हुई। ठीक, यही सारी चीजें थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। आ जाते हैं अवकाश। प्रथम अवकाश, जब प्रथम अवकाश हुआ कब से कब तक हुआ? तो यह हुआ था 1966, 1967 और 1969। 66, 67 और 68, नहीं हाँ 68, 66, 67, 68, 69 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना चली। तो ये 3 साल का अवकाश हुआ, 3 वर्ष का अवकाश। ठीक है, ये सारी चीजें हुई अवकाश। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जब भारत में सूखा पड़ गया था तो उस समय खाने की बड़ी दिक्कत थी। तो उसी समय आए एमएस स्वामीनाथन, जिसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? भारत का हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। ये भी पेपर में बहुत पूछता है। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे उस समय? तो उस समय थे एमएस स्वामीनाथन बने। एमएस स्वामीनाथन। कौन बने? एमएस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गेहूं के बीज लाकर उस समय भारत में गेहूं की खेती को प्रारंभ कराया था। ठीक है, उस समय भारत में सर्वाधिक गेहूं का पैदावार हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये कहां से लाए थे? तो ये अमेरिका जाकर वहां से गेहूं के बीज को लाए थे। इसके बाद में विश्व हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? विश्व हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो पहले भारत के हरित क्रांति पूछेगा। ये पेपर में बहुत पूछता है कि भारत के कौन थे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत में कौन थे। तो वो थे एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा है कि ये हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये लोग आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कौन थे। वो थे एस स्वामीनाथन। अब आ जाते हैं विश्व के हरित क्रांति के जनक
तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ये थे विश्व हरित क्रांति के जनक। कहते विश्व हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो ये चीजें हुई। विश्व हरित क्रांति के जनक जब भी पूछेगा तो लोग नॉर्मन बोरलॉग पर लगाएंगे। उसके बाद में अगर पूछेगा भारत के हरित क्रांति के जनक तो आप लोग एम एस स्वामीनाथन पर लगाएंगे। ये दो क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है। दोनों ही क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछा है कि भारत के हरित क्रांति के जनक, तो आप लोग बताएंगे स्वामीनाथन को। और अगर पूछेगा विश्व के हरित क्रांति के जनक तो आप लोग बोरलॉग को बताएंगे। ये दो क्वेश्चन आपको हो गया। और ये प्रथम अवकाश कब से कब तक चला, तो ये 3 वर्ष तो 66 से 69 के बीच में चला। उसके बाद में अब यहाँ चीजें सारी हो गई। अब चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, यह सारी चीजें हुई। इसमें एक चीज और हुआ, इसमें हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण चालू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में चालू होगा जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे भारत में हुआ था, वो अगली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होगा, जिसमें सारी चीजें रखी गई थी। तो इसमें ये चीजें हो गई। अब उसको आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना जो आगे चलेगी। अवकाश समाप्त हुआ, अवकाश समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? ये कब से कब तक चली थी? तो चली थी ये 69 से 74 के बीच में चली थी। ठीक है, तो 1969 से 1974 के बीच में क्या चली थी? ये चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसको हम देखेंगे कल जब हमारा आएगा पार्ट 3 पंचवर्षीय योजना का, तो इस पे पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल क्या रखा गया, इसका मॉडल क्या रखा गया, इसका उद्देश्य क्या रखा गया। अब हम लोग इस पे जब सूखा पड़ने के बाद में जब हरित क्रांति का जनक आए, उसके बाद अब हम लोग इसका उद्देश्य रखेंगे कि अब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। भारत में आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी थी, तो इसका उद्देश्य यही रखेंगे कि अब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, उसके बाद में इसका मॉडल क्या रहेगा, तो अशोक रुद्र के ऊपर रहेगा, जो हम अगली वीडियो में इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यही चीजें रहेंगी। उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। उसके बाद में फिर 25 पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, तो इससे संबंधित सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 4 से 5 प्रश्न जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे प्रथम का उद्देश्य और मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका मॉडल क्या था? हैरल्ड डोमन मॉडल था। ये पेपर में अनेक बार पूछा गया, एक दो बार नहीं अनेक बार पूछा गया है। उसके बाद में ये पूछता है कि जो 3 लौह इस्पात कारखाने थे वो किस पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे? तो वो रखे गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे, जो चली थी 56 से 61 के बीच में चली थी। और इसमें पूछेगा कौन कौन थे रखे गए थे, तो एक था राउरकेला, एक था भिलाई और एक था दुर्गापुरा। अब इसमें पूछता है ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद में दुर्गापुरा ये पश्चिम बंगाल से है और भिलाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद में पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं पेपर में कैसे पूछेगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो आप लोग क्या बताएंगे? वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो सबसे सफल रही भारत में। उसके बाद में इसका कारण पूछ सकता है ये क्यों असफल रही, तो इसमें 3 युद्ध हुए। ये पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, तो यह हुआ था 1962 में हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक, उसके बाद में जाते हैं, पूछेगा भारत पाक का युद्ध कब हुआ, तो 1965 में हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। ठीक है, असफल होने का कारण ये 2 कारण हो गया। इसमें जवाहरलाल की मृत्यु हुई 1964 में। उसके बाद में जो पीएम बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, और 1966 में भयानक सूखा पड़ गया भारत में, जिसके कारण
बहुत ही सारे नुकसान भारत को झेलने पड़े थे। उसमें पंचवर्षीय योजना में अवकाश भी 3 वर्षों का किया गया। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली है। उसके बाद में जब 3 वर्ष का अवकाश हुआ तो उसमें एम.एस. स्वामीनाथन आए और हरित क्रांति, भारत के हरित क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता था। उन्होंने गेहूं की बीज को अमेरिका से लाकर भारत में उगाने का प्रयास किया। उसके बाद में अगर विश्व के पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को लगाएंगे कि वो विश्व हरित क्रांति के जनक है। ये जितने मैंने अभी नाम बताए हैं सारी चीजें, ये पेपर में बार बार पूछी गई है। आप लोग किसी भी पेपर में जाएंगे तो यही चीजें पंचवर्षीय योजना से पूछी जाती हैं। आगे जो पूछा जाएगा वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो पूछेगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो मैंने पढ़ा दिया है। ये आगे की चीजें भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अगले पार्ट में। तो सारी पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से नहीं छूटेगा। अगर आप लोग लिख के समझ के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको सारी चीजें याद रहेंगी। अगर आप एक दो चीज भूलेंगे भी ना तो वहां ऑप्शन को काट के कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको सारी पंचवर्षीय योजना याद रहेंगी, उसमें कुछ आपको मिस्टेक नहीं रहेगा। हरित क्रांति के जनक कब हुआ आपको ये पता रहेगा, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, कब अवकाश हुआ, हर चीज आपको कब युद्ध हुआ, कब पाक से युद्ध हुआ, कब चीन से युद्ध हुआ, कब अवकाश पड़ा, कब अकाल पड़ा। ये सब चीजें आपको रटी रटाई रहेंगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें सारी पंचवर्षीय योजना आती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप तैयारी करिएगा पंचवर्षीय योजना की, कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे सारी पंचवर्षीय योजना 12 की 12 पंचवर्षीय योजना आती है। एक सन के तरीके से, एक सीक्वेंस के तरीके से आप लोग तैयार करिएगा और एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाइएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इसका जो अगला पार्ट है वो आपको आपके डिस्प्ले पे मिल जाए। तो ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जो पंचवर्षीय योजना इसकी छूट रही हो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। हम आपको कल मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।